Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज की इस विशेष चर्चा में। हमारे अमीगोस ब्लिंक के लाहौल स्पीति के दर्शकों की खास फरमाइश पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके ऊपर मैं कहूँ कि लाहौल स्पीति के लोगों की सारी उम्मीदें हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, जनजातीय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक शिकायत निवारण मंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी की। तो आइए लाहौल स्पीति के बारे में इनसे करते हैं विशेष चर्चा। महोदय, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं आज अमीगोस ब्लिंक में चर्चा के लिए आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज आपका सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूं और चर्चा शुरू की जाए। जी महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है कि हमारे आज की इस विशेष चर्चा का जो मुख्य मैं कहूँ कारण था वो यही था कि लाहौल स्पीति के हमारी अमीगोस ब्लिंक के जितने भी दर्शक हैं उन्होंने हमें पर्सनली मैसेजेस किए, हमारे बाकी इंटरव्यूज़ पे उन्होंने मैसेजेस किए कि वो जो हैं अपने मंत्री महोदय से जो है कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, आगे की योजनाएं जानना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपसे कुछ सवाल यहाँ पर करेंगे जिसमें हम जनता की आवाज़ बनकर आपके पास आए हैं। तो सर, इसी बीच मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रोहतांग टनल, लाहौल स्पीति का जब जिक्र किया जाएगा और लाहौल स्पीति ही क्यों, हिमाचल प्रदेश का जब जिक्र किया जाएगा तो लाहौल टनल का जो रोहतांग टनल का नाम है वो पीछे नहीं हटेगा। रोहतांग टनल के बाद सिर्फ लाहौल वासियों की नहीं महोदय बल्कि पूरे हिमाचल वासियों की नज़र लाहौल स्पीति में पर्यटन के विकास, लाहौल स्पीति के विकास पर है। ऐसे में क्या योजनाएँ हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अटल रोहतांग टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति की रूपरेखा बदली है जी। मुझे वो दिन भी याद है, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 जून 2000 को लाहौल के हेड मुख्यालय केलोंग में पहुंचे। उन्होंने इसकी घोषणा की और 28 मई 2002 को जो है सासे में आकर उन्होंने इसका शिलान्यास किया और ये काम जो चलता रहा और 2020 3 अक्टूबर को भारतवर्ष के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसका उद्घाटन किया। उसके बाद जहां लाहौल स्पीति संसार से 6 महीने कट जाता था, आज लाहौल स्पीति वालों को सौगात मिला है। आज लाहौल स्पीति के लोग, हमारे पांगी के लोग और लेह लद्दाख को एक सौगात मिला है कि हम पूरे संसार से 12 महीने के जुड़े हैं। आज हमें खुशी इस बात की है कि आज हम पूरे संसार से जुड़ चुके हैं जी। और इस टनल के बनने से लाहौल स्पीति के लोगों की जो है पूरी जो है आपकी आर्थिकी बदल गया है, हमारा भविष्य बदल गया है। जहां हम सर्दियों में हमारे जेब में पैसा हुआ करता था, बीमारी की हालत में, मौसम खराब, एक मौसम रोहतांग एक बीच में एक रुकावट, हेलीकॉप्टर का नहीं होना मौसम के कारण, और पैसा जेब में रह जाता था, लोग अपनी जिंदगी वहां पर उनकी गंवा देते थे। ऐसे में आज सौगात मिला है टनल। हम अटल जी को हमेशा याद करते रहेंगे कि आज हम जो है संसार से जुड़ चुके हैं और 6 महीने जो है की जगह 12 महीने जुड़ चुका है जी। सुरक्षा की नज़र से भी सर जो है रोहतांग टनल का इतना ही महत्व है। ऐसे में अब सबकी नज़र इसी बात पे है कि अब लाहौल स्पीति की रूपरेखा जो बदल गई है, ऐसे में वहाँ पे पर्यटन का विकास होगा, लाहौल स्पीति का विकास होगा। सर, क्या योजनाएं, आगामी योजनाएं क्या हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुरक्षा की दृष्टि से, स्मारक दृष्टि से जो है लाहौल जो है के लिए टनल बना है। आपको याद होगा वर्ष 1999 जो है में जो पाकिस्तान के साथ जो है अघोषित युद्ध हुआ था, उस अघोषित युद्ध के कारण जो है रोहतांग से जो है सारा सामान रोहतांग से होते हुए कारगिल पहुंचा था। उस कारण अटल जी ने इसकी घोषणा किया था कि ये टनल जो है सिर्फ सामरिक दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जा रहा है। आज आपने कहा दूसरी बात की जो है आज लाहौल के लोगों को इसका क्या लाभ मिलने वाला है। आज लाहौल जो है पूरे संसार से जुड़ चुका है। मैं आपको कहना चाहूँगा टनल बनने के बाद जो है लाहौल के अंदर हमारी आजीविका, लाहौल के लोगों की आजीविका कृषि था, कृषि के साथ दूसरा हमारा आजीविका जो पर्यटन बन चुका है। आज लाहौल के लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से पर्यटन को लाहौल पहुंचाए, क्या सुविधाएं दे सकते हैं। उसी कड़ी में हमने इस बार एक नई पहल शुरू की है कि लाहौल के अंदर, लाहौल एक सुंदर जिला है। अगर हम स्विट्जरलैंड की चर्चा करें, जहां पर विंटर स्पोर्ट्स स्कीइंग कंपटीशन के लिए हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड जाते हैं। भारतवर्ष के अंदर कहाँ पर है? सिर्फ आपका मात्र मैं देखता हूँ आपका ऊटी या ओली में जाए या आपका गुलमार्ग में, जो 2 जगह वहाँ भी जो है बहुत बड़ा आपके सिक्की के जो है स्लोप्स नहीं है,
लाहौल स्पीति के अंदर नेचुरल स्रोत वहाँ पड़े हैं। मैं इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो है वहाँ स्कीइंग कंपटीशन कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आपको मुझे बताते हुए आज मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज में कैबिनेट मीटिंग था, आज हमने साहसी गेमों की जो है 3 योजनाएं, 3 कैबिनेट प्लानिंग पास किया हमने। आज तक जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने साहसिक प्रयास, चाहे वो टूरिज्म के लिए, चाहे वो पैराग्लाइडिंग कुल्लू मनाली फेमस है, चाहे वो जिप लाइनिंग की बात करें, चाहे आप चादर स्कीइंग की बात करें, चाहे स्कीइंग की बात करें, कोई योजना बनाया नहीं गया। आप टूरिस्ट इतने लोग यहाँ आते थे, कोई योजना नहीं। आज हमने सारी योजनाएं पास की पहली बार। मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय टनल तो बन गया है, टूरिस्टों का निरंतर लाहौल स्पीति के लिए दीदार करना, लाहौल पहुंचना, क्योंकि लोग चाहते थे टनल के माध्यम से लाहौल पहुंचे, लाहौल एक दूसरी दुनिया में। जब हम टनल से यहाँ पर मनाली आते हैं, लाहौल में बहुत बड़ा मौसम, धूप खिली होती है, मनाली से जो टनल क्रॉस करते हैं बारिश, लाहौल में बारिश, टेम्परेचर आज माइनस टेम्परेचर मनाली पहुंचते हैं तो आपका 4-6 डिग्री पॉजिटिव चलता है। तो ये एकदम चेंजिंग। तो लाहौल के लोगों के अंदर हमने शुरुआत की है कि लाहौल में हम टूरिज्म किस तरह से वहाँ पहुँचाए। और मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू किया है, जिसके माध्यम से 42 स्कीम शुरू किए हैं कि वहाँ के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग जो है आपका होटल्स के लिए अपना लोन लें। महिलाओं के लिए 30% सब्सिडी रखा गया है, 60 लाख लोन लेते हैं, पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी रखा है 60 लाख पे। होटल के लिए अपना जो टूरिज्म के लिए चाहते हैं वो आप करिए। जैसे आपका रिवर राफ्टिंग के लिए बात करना चाहता हूँ, आपका टेंट टूरिज्म की बात करना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत से आयाम शुरू किए हैं। जी, आपने यहाँ पे पर्यटन की बात की और साथ ही आपने ये भी बताया कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का, जो कि सभी जानते हैं कि कितना स्कोप है। अगर हम बात लाहौल स्पीति की करें तो आपने नेचुरल स्लोप्स की वहाँ पे बात की कि किस तरह से वहाँ पे जो है आगे के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। महोदय, ऐसे में जाहिर सी बात है कि युवाओं के लिए बहुत अवसर हैं, पर लाहौल स्पीति के युवाओं को तैयार करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक उच्च स्थान की भी आवश्यकता होगी। उनके प्रशिक्षण, उनको गाइडेंस किस तरह से किया जाएगा? हमने 2020 में कोविड के चलते हमने लाहौल के अंदर, स्पीति के अंदर हमने अपने युवाओं के लिए आपका टूरिज्म के प्रशिक्षण देने शुरू कर दिया। हम ऑलरेडी 200 बच्चों को, जो नौजवानों को सर्टिफिकेट मान चुके हैं। हमने टनल का, मुझे मालूम था टनल 2020 में उद्घाटन होना है, उससे पूर्व हमने अपनी तैयारी शुरू कर दिया है कि किस तरह से लोगों को हम इसको टूरिज्म को आकर्षित करें, कैसे उनको हम बताएं कि हमने लाहौल स्पीति टनल के बाद हमारी क्या तैयारी है। 200 नौजवानों ने ट्रेनिंग लिया है। हमने, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, चाहे वो स्कीइंग की बात करना चाहते हैं। अब स्कीइंग हमने लाहौल के अंदर हर गांव के अंदर जो है निरंतर जो है नौजवानों को ट्रेनिंग देने शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले समय में हमारी तैयारी हो, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट्स वो कराएं। अब ये हाल ही में हमटा में हमने इसका स्टेट लेवल का जो कंपटीशन, स्कीइंग कंपटीशन लाहौल में कराने का विषय था, हमने वहाँ फैसला हो चुका था। हमटा में कराना पड़ा, हमटा भी जरूर करना पड़ा कि लाहौल में इस बार बर्फ कम पड़ी है। हालांकि कि मनाली, हमटा में बर्फ कम था, नेशनल इवेंट आ चुका है, नेशनल हमारे हिमाचल के बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट करना था। यहाँ से जो बच्चे जीत के जाएंगे तो यहाँ कराना पड़ा। जब हमटा में गया तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि मार्च महीने में नेक्स्ट कंपटीशन हिमाचल लाहौल स्पीति कराएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं लाहौल स्पीति में हर तरह के साहसी गेमों के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, माउंट आइस क्लाइंबिंग अभी सर्दियों में शुरू कर दिया, चाहे जिप क्लाइंबिंग हो, ये सब चीज़ें हम लाहौल में सभी नौजवानों को हमने वो चीज़ें, सभी शिष्टाचार हमने उनको सिखाया है कि हम, वक्त आ चुका है टूरिज्म का लाहौल स्पीति में, हम इस चीज़ को जो है शुरुआत करें। हर नौजवान को, हर परिवार को हमने महिलाओं का ट्रेनिंग कर रहा है, महिलाओं से इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, नौजवानों का हमने, युवाओं का मीटिंग करना शुरू कर दिया कि हमें अब टूरिज्म को हमने आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम इस साल जो है बड़े लार्ज स्केल में जो है, मैंने लाहौल स्पीति के लिए आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैंने 14 करोड़ रुपये लाहौल स्पीति स्वीकृत किए हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उदयपुर में जो है 7 करोड़ रुपये और स्पीति में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से 14 करोड़ रुपये दे रहा हूँ। ये यहाँ पर अभी हम अगले साल से जो है हर महिला को, हर नौजवान को वहाँ पर जो है टूरिज्म का ट्रेनिंग देंगे, एग्रीकल्चर का टूरिज्म ट्रेनिंग देंगे, ताकि हमारे लोग जो है आगे बढ़ सके, किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं। सर, ये सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने जो है अटल टनल के उद्घाटन से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ऐसे में लाहौल स्पीति के युवाओं को, वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के जो तमाम बाशिंदे हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से पर्यटन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए।
और वाकई ये बहुत व्यवस्थित तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि पर्यटन की दृष्टि से लाहौल इस वक्त नवजात शिशु की तरह अपने जो है कदम आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी जगहों से प्रेरणा लेके बहुत अच्छे तरीके से आप ये करेंगे, हमें ये उम्मीद है। हमने यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की, तो स्नो फेस्टिवल को हम कैसे भूल सकते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं सर कि स्नो फेस्टिवल को कितना अच्छा रुझान मिल रहा है। ऐसे में सर थोड़ा सा आप, मैं चाहूँगी कि स्नो फेस्टिवल के बारे में बताएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने पर्यटन से लेकर स्नो फेस्टिवल की आपने एकदम से बात कही है। जी। हमारा स्नो फेस्टिवल कराने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आज हर व्यक्ति जो है लाहौल जाना चाहता है, स्नो देखना चाहता है कि लाहौल के स्लोप्स, हम चर्चा करते हैं कि लाहौल स्पीति में इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स है। स्नो फेस्टिवल कराने का मुख्य उद्देश्य रहता है यही था कि हम जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है उन्हें हम लाहौल में किस तरह से ले जाएं। हमने स्नो फेस्टिवल जो 3 महीने चलने वाला फेस्टिवल, 3 महीने चलेगा फेस्टिवल, हमने उसका आगाज 25 जनवरी को केलोंग में शुरू किया है और ये जाके लगभग 15 अप्रैल तक खत्म होगा इसकी जगह। अगले साल ये स्नो फेस्टिवल जो है 13 जनवरी शुरू होगा। हमारा जो उदन शुरू होता है मेला, हम हर गांव के अंदर फेस्टिवल करेंगे। इस फेस्टिवल में लाहौल का व्यंजन, लोकल खान पान, उसको हम महिलाओं को कहना चाहते हैं कि हमने उनके माध्यम से हर गांव में शुरू किया है कि हमारा जो लोकल व्यंजन हम तैयार करें, उन टूरिस्टों को वही परोसा जाए जो हमारा लोकल खान पान है। साथ में हमारे पोशाक, हमारे लोकगीत, लोक फोक्स, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। हमारे पोशाक, हमारे गाने, हमने कहा कि ये सारे टूरिज्म जुड़ा जाए। ये सारे टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए कल्चर, पोशाक, हमारे स्पोर्ट्स, हमारे गेम, हमारे पुराने गेम्स, हमारे चाहे वो तीरंदाजी हो, चाहे वो कौड़ी है, चाहे वो हमारा झोलो है, चाहे रस्साकसी है, ये पूरा खत्म हो चुका था। चाहे नीटिंग है, हमारी महिलाएं, हमारी मेरी छोटी बच्चे बहनें आ रही हैं, वो नीटिंग भूल चुकी हैं। लाहौल का जोराब फेमस है, लाहौल का टोपी, लाहौल का फूल बहुत फेमस है। उसके लिए हमने कहा कि टूरिज्म के अंदर बनाने के लिए हमारे गोम्पाज, हमारे मंदिर, हम इन सभी को जोड़ना चाहते हैं कि हमारे किस तरह से सर्दियों में हम फेस्टिवल चलाना है। जितने हमारे 10-12 फेस्टिवल सर्दी में शुरू होता है, इन फेस्टिवल्स को जो है हर गांव के अंदर फेस्टिवल मनाया जाएगा और टूरिस्टों को साथ बुलाया जाएगा। इसके कारण का मुख्य उद्देश्य था कि लाहौल में हमारे लोगों ने, हालांकि लाहौल के लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत मेहनतकश लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर लाहौल के लोग, कि हमारे आज होटल की कमी है, होम स्टे की कमी है। आज टूरिस्ट जाना चाहते हैं, उनको हमने शिशु रोक के रखा है, बर्फ पड़ती है वहां पर, आज सुविधा नहीं है। असुविधा के नाम से जो है हर गांव में अस्पताल है। पहली बार जो है लाहौल में सर्जन पहुंचा चुका हूं, पहली बार लाहौल में डॉक्टर सर्जन ज्वाइन कर चुका है। इस कड़ी में हम चाहते हैं कि वहां पर डॉक्टर्स भी पहुंचे और आपके अच्छे होटल्स, और वो भी जो है पुराने काटकोनी के हिसाब से, ये आरसीसी के बिल्डिंग ना बने। और वहां पर ये चीजें करने के लिए हमने फेस्टिवल शुरू किया है, स्नो फेस्टिवल, ताकि अगले साल से हर टूरिस्ट हमारा कैलेंडर बनाने के साल। और साथ में हमने कहा है फेस्टिवल बनाने का मुख्य उद्देश्य कि जो हमारे पुराने जो हमारे त्योहार थे, उन त्योहारों के महत्व को हमारे नौजवान नहीं जानते हैं कि हल्दा का त्योहार का महत्व क्या हल्दा क्यों मनाते हैं, खोगल क्यों मनाते हैं, हमारा योर क्यों मनाते हैं, हमारा कुश क्यों मनाते हैं, हमारा इस सब चीज़ों को हम एक लिटरेचर, इस बार हम जो लिटरेचर किताब बनाना चाहते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर हर इंफॉर्मेशन सेंटर में भेजेंगे, ताकि टूरिस्ट वहाँ पहुँचे, उसका लिटरेचर उनके पास हाथ में हो और वहाँ पर हमारे नौजवानों को पता हो और भारत सरकार को पता लगे। हम इस तरह से योजनाएं फेस्टिवल बना के जो है 3 महीने तक लगातार चलने वाला मेला जो है, और हमारे टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए। और इसके बाद जो है हर गाँव में हम होम स्टे का जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि हर गाँव में जो टूरिस्ट आएगा उस गाँव में ठहराव रात को वहाँ पर हो। हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों का, और टूरिस्ट वहाँ पर एक सबसे हमारे मेरा मुख्य ये है कि फेस्टिवल कराने का कि वो पर्यटन का केंद्र बने। टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, मनाली आ रहा है, हमारा लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल से, पूरे वर्ल्ड से अलग से हो, ताकि इसलिए टूरिस्ट वहाँ पहुँचे। लाहौल आए तो क्यों आए, हर डेस्टिनेशन हम टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं जी। नए से नए जो हमारे पास बहुत से ऐसे वर्जिन जगह है, ऐसी बहुत सी जगह हैं अभी तक अनछुए जगह है, उनको अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमने इस बार फैसला किया है, जैसे केलोंग के अंदर 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिया है कि 24 आवर वहाँ पानी मिलना चाहिए। अब टूरिस्ट वहाँ पर लाहौल भेजेंगे, सारे आज हमारे होटल बंद है, हमारे गेस्ट हाउसेज बंद है, पानी नहीं है, टूरिस्ट आएगा, पानी की सुविधा नहीं है। हमने कहा 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए केलोंग के लिए, हर घर में पानी 24 आवर पानी मिलना चाहिए। जहाँ पर आपका रशिया की बात करें, आपके यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप जाके आ रहा हूँ, मैंने उस यूरोप मॉडल को हमने अडोप्ट किया है। यूरोप में, जर्मनी के अंदर, टर्की के अंदर जो है बर्फ पड़ती है, लाहौल से बर्फ पड़ती है, वो पानी मिलता है। हमने कहा लाहौल में पानी क्यों नहीं मिलेगा, टूरिस्ट तभी आएगा जब वहाँ सुविधा देंगे। और हमने आपको बताना चाहूँगा, मैंने
पिछले साल 2018 से लेकर जो है 2020 तक लाहौल में, स्पीति में लगभग 42 टावर खड़े किए हैं जियो के। जी। अब लाहौल के सिर्फ 5-6 गांव रहते हैं टूरिज्म के लिए, और हमने एयरटेल के 4 टावर, जब तक लोगों को और लाहौल का तांदी से लेकर उदयपुर तक रोड टायरिंग कर दिया BRO से लेकर, 4 पुल बन चुके हैं। सुविधा के एकदम, सड़कें अच्छी हो, पानी वहां पर हो, बिजली वहां पर हो, वहां पर टेलीकॉम की सुविधा हो, हॉस्पिटल अच्छी हो और डॉक्टर्स वहां पर हो। हमने कोशिश कर रहे हैं कि लाहौल में सुविधा मिलेगा तो तभी टूरिस्ट जाएगा, टूरिस्ट तो वहां पर आएगा। जैसे मैंने आपको कहा, इस बार सब टूरिस्टों को हम सिसु से आगे ले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर होटल सब बंद है, पानी की सुविधा नहीं है, आपके गेस्ट हाउसेज बंद है। इसीलिए हम तैयारी करें कि लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को फेस्टिवल कराने का मुख्य उद्देश्य था कैसे पर्यटन लाहौल पहुंचे और लाहौल के लोग तैयारी करें, ये सब तैयारी करें हम। स्नो फेस्टिवल का तो सर बाकी इतना ज़बरदस्त रुझान मिल रहा है लाहौल स्पीति में, और जहाँ पे आपने बात कही कि वहाँ के जो लोक रंग हैं, खान पान की बात आपने कही, पोशाक की बात आपने कही, साथ ही गीत संगीत, उसमें उस रंग में तो हमें आप भी रंगे हुए दिखे हमने बहुत सी फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे देखे सर। बहुत अच्छा लगता है जब प्रतिनिधि खुद भी लोगों के साथ जो है बीच में जाकर उस एंजॉय करते हैं उस पूरे एक माहौल को। ऐसे में सर मेरा एक ये भी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि 3 महीने तक चलने वाला कोई फेस्टिवल अभी तक हमारे हिमाचल में कहीं पे भी मनाया गया है, क्योंकि इस तरह से स्नो फेस्टिवल का मनाना अपने आप में ही कीर्तिमान स्थापित करने वाली बात है। सर ऐसे में सबकी उम्मीदें हैं, क्या समर में भी ऐसा कुछ करेंगे आप, कुछ खास करेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हमारा ये मनाने का विषय था कि हम सिर्फ सर्दियों के लिए 3 महीने का विषय नहीं है। ये 3 महीने से हिमाचल के बाद में पूरे इंडिया में फर्स्ट ये मेला हो, फेस्टिवल होगा जो 3 महीने चलेगा जी। समर में भी हमने कहा है इस बार हम जो है जुलाई महीने में पूरे ऑल ओवर इंडिया का यूथ फेस्टिवल करने वाले हैं। जुलाई में ये 10 दिन चलने वाला है। इसके अंदर पैराग्लाइडिंग वहाँ करने वाले हैं हम लोग, जिप लाइनिंग वहाँ शुरू करने वाले हैं, माउंटेन आपका रोप क्लाइंबिंग वहाँ करने वाले हैं, और वहाँ पर हम जो समर में बहुत से आपका मैराथन, टनल के अंदर मैराथन, रोहतांग टनल जो बना है इसके अंदर मैराथन कराने वाला हूँ। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम ये इसका मैराथन कराने वाले हैं। और लाहौल के अंदर जो है समर में भी हम इस तरह से हर गाँव के अंदर ट्रैवल फेस्टिवल हमारा होता ही है। अब वो फेस्टिवल हम और गांव में कराना चाहेंगे। सिर्फ केलोंग के अंदर क्यों हो, उदयपुर में क्यों हो, त्रिलोकीनाथ में क्यों हो, हर गांव के अंदर समर में। हालांकि समर में जानता हूँ हमारे किसान बहुत, हमारे लाहौल के लोगों के पास जो है 6 महीने का सीजन होता है एग्रीकल्चर का, मैं जानता हूँ। उसके बावजूद भी टूरिस्टों का अट्रैक्शन के अंदर के लिए हमारे लाहौल के अंदर, स्पीति के अंदर बहुत अच्छे टूरिज्म के प्लेसेस हैं, उनको डेवलप करेंगे। गोमपास को डेवलप करेंगे, हमारे मंदिर हैं उनको डेवलप करेंगे, ताकि जो गर्मी भर 6 महीने जो है हमारे मेले चलते, स्पोर्ट्स चलते रहे, लोगों को वहाँ बुलाएंगे। हम नए से नए चीज़ें वहाँ शुरू करना चाहते हैं, ताकि लाहौल को जो है पूरे वर्ल्ड के मानचित्र में लाया जाए। जी, वाकई समर्स के लिए भी तैयारी पूरी है, और साथ ही अटल टनल में मैराथन, कितनी नई बात है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और मैं जानती हूँ कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इस तरह की प्लानिंग ऑलरेडी की जा चुकी है। ऐसे में सर मेरा अगला सवाल आपसे जो है ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। चंद्रभागा संगम की अगर मैं बात करूं तो धार्मिक रूप से हम कहें और पर्यटन के रूप से उसका विकास बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपके कई इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी सुना है कि आपने कहा है कि ये आपका सपना है कि उस जगह का जो है धार्मिक रूप से और पर्यटन के रूप से विकास हो। इसके लिए कुछ योजनाएं हैं आपकी? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चंद्रभागा संगम हमारे सभी धर्मों का जो है केंद्र बिंदु है। आपने देखा 2020 में जो है हमारे कुल्लू मंडी के लोग भी चंद्रभागा में अश्रु विसर्जन करने वहाँ पर आए। चंद्रभागा, दोनों हमारे चंद्रभागा नदी वहाँ मिलता है, और उसका बहुत महत्व भी है, धार्मिक महत्व है। इसके लिए जो है 27 लाख रुपए हमने पिछले 2 साल पहले बजट का प्रोविजन का कमेटी बना किया है, और 7.5 करोड़ रुपये का हमारा हमने नबार्ड के लिए पैसे भेजा है। उसको हम एक वहाँ पर घाट बनाना चाहता हूँ मैं, टूरिज्म के लिए दोनों साइड से, और वहाँ पर ताकि टूरिस्ट वहाँ पर जो भी आए वहाँ पर बहुत अच्छा घाट बने। और टूरिज्म की दृष्टि से रिलीजन के दोनों एक गोम्पा वो बनेगा बुद्धिस्ट धर्म के लिए, एक हिंदुओं के मंदिर वहाँ बनेगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ अश्रु विसर्जन करने आता है, वहाँ रहने का प्रावधान हो, और उसको भव्य मंदिर बनेगा, गोम्पा बनेगा, और साथ में वो उसको सफाई के लिए वहाँ पर अच्छा पार्किंग प्लेस बने, क्योंकि एक मुख्य केंद्र है। और ये इसके लिए बहुत बजट के लिए केंद्र भारत सरकार को मैं प्रोजेक्ट भेज चुका हूँ, ताकि जब भी पैसे आता है वहाँ बजट सेंक्शन होता है। अदरवाइज वैसे भी हम लाहौल स्पीति बजट की कोई कमी नहीं है, हमने योजना बना के रखा है। अगले साल से सही स्तर पर काम करूंगा, ताकि जो है ये चंद्रभागा नदी जो है महाभारत के टाइम में इसका बहुत बड़ा उल्लेख आता है कि इसमें बहुत बड़ा
इसका महत्व है, इसको हम निश्चित तौर पे जो है एक टूरिज्म का मुख्य केंद्र बनाना चाहूँगा मैं। क्योंकि आज लोग हरिद्वार जाते हैं, अस्तु विसर्जन के लिए जाते हैं, वो आज इस बार जो बहुत से लोग वहाँ पहुँचे, इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये चंद्रभागा जो है हमारा संगम जो है, 2 नदियों का संगम है, उसमें जो है इसको विकसित किया जाएगा। इसके लिए जो भी योजनाएं हमने बना के रखी हैं, और निश्चित तौर पर इस बार जो है जून महीने के बाद जो है धरातल में उतरेगा काम। जी, बार बार यहाँ पे एक ही जिक्र हो रहा है कि टूरिज़्म के पॉइंट से हम यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरह से, मैंने पहले भी जिक्र किया कि पर्यटन की अगर बात करें तो नवजात शिशु की तरह इस वक्त लाहौल स्पीति जो है अपने कदम रख रहा है। ऐसे में हर चीज़ बहुत व्यवस्थित तरीके से हो सकती है, आप हर जगह से सबक ले सकते हैं। आज हमने देखा है कि पर्यटन के जितने भी स्थान हैं उसको प्रदूषण ने घेर रखा है, वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में जहाँ पे विकास होता है वहाँ पे चुनौतियाँ भी आती हैं महोदय, और आप अच्छी तरह से इससे परिचित हैं। ऐसे में पर्यावरण के संरक्षण के लिए, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कुछ कड़े नियमों की आवश्यकता तो लाहौल को भी होगी। ऐसे में आपके क्या प्लान्स हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपका इशारा कहीं कुछ और भी है जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लाहौल स्पीति के अंदर 2004 के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट 22 से बहुत सेंक्शन हुए हैं। आज भी कुछ लोग जो इसके ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं। वो सेंक्शन जो है कांग्रेस राज में सेंक्शन हुआ, बीजेपी राज में कभी सेंक्शन नहीं हुए। निरंतर जो उसको टेंडर्स को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। चंद्रभागा की आपने बात की है, चंद्रभागा के जो यहाँ भी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट सेंक्शन है, वो चंद्रभागा के ऊपर नहीं है, वो ठोलंग से नीचे की एरिया में सर्वे होना है। सर्वे के बाद जो है सेंक्शन होगा है, और पंचायतों में जो पावर दिए गए थे वो खत्म किया गया, अब डीसी को पावर दिया गया है। मैंने बड़े स्पष्ट कहा है, आज भी स्पष्ट किया, पहले भी स्पष्ट करता रहा हूं कि लाहौल स्पीति में हाइड्रो प्रोजेक्ट लगेंगे, उसमें मार्कंडा बिल्कुल क्लियर वे कह रहा हूं। राजनीति में हूं, राजनीति करता हूं, परंतु जहां पर इकोलॉजी से खिलवाड़ होगा, पर्यावरण से खिलवाड़ होगा, उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सेकंड, लाहौल स्पीति का पलायन नहीं होगा, कि हम ट्राइबल हैं, ट्राइबल स्टेटस हम खोना नहीं चाहेंगे, इसका भी बिल्कुल विरोध करता हूं। वहां भी जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे, इको फ्रेंडली लगे, लोगों के जो है अधिकारों से कानून ना हो, वहां इकोलॉजी खराब ना हो। और साथ में आपने कहा कि पर्यावरण को बचाना हमारा बहुत, क्योंकि दूसरे जिलों में देखता हूं आज टूरिस्ट वहां पर आता है, स्टार गेजिंग की बात करता है, रात को जब सोते हैं तो तारे नजर आते हैं, बाकी जगह पोल्यूशन। आपको मैं बताता हूं, हमने शुरुआत कर ली है, हमने लाहौल के अंदर जो है जो आपके इलेक्ट्रिकल बसेज हैं वो चलाना चाहते, इस बार शुरू होगा हमारी, ताकि पोल्यूशन कम फैले। हमारे पास हमने ये सारा व्यवस्था कर दी है। और राइट फाइट प्राइड शिमला भी देखेंगे, वैसे गाड़ियों को जो है हम इसी साल से जो टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, हम नॉर्थ पोर्टल से जो है वहीं से राइट फाइट प्राइड के गरम से गाड़ियां चलाएंगे, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चलाएंगे, कि ताकि वहां पर पोल्यूशन कम हो। और गार्बेज की बात करना चाहता हूं, हमने गार्बेज के लिए जो है 5-6 जगह चिन्हित कर दी है, और जो है इस बार जितने टूरिस्ट यहाँ से जाएंगे उनको हमने फैसला कर दिया है कि हर गाड़ी वाले को जो है एक हम जो है छोटा सा बैग देंगे गार्बेज के लिए। वो पूरा लाहौल घूमेगा, वापस आते वक्त वो जहां गार्बेज वहां डाल के रखेगा, उस गार्बेज को डिस्पोज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, हमारे चुने लोग करेंगे, ताकि वह लाहौल में जो पोल्यूशन ना फैलाए। इसके लिए हमने सारी तैयारी कर दी है, ताकि जो है लाहौल स्पीति जो है अलग से नजर आए, एक सुंदर जिला है, उसकी सुंदरता बनी रहे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। वाकई, और यही मेरे कहने का यहाँ पे अर्थ भी था महोदय। और मैं जानती हूँ कि लाहौल स्पीति के लोगों को आज काफ़ी राहत मिली होगी कि उनके प्रतिनिधि पूरी तरह से तैयार हैं लाहौल स्पीति के विकास के लिए, पर एक धारणीय विकास के लिए, जिसमें वहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण भी किया जाएगा, संवर्धन भी किया जाएगा। महोदय, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अपने इसी कार्यकाल में जो है आप पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं, और कृषि की अगर बात आती है, अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करूं तो उसका भी बहुत गहरा संबंध है। ऐसे में लाहौल स्पीति से हमें ये भी रुझान बहुत मिले, और हम वास्तविक रूप से जानते हैं कि आपने अपने उस कार्यकाल में भी जो है लाहौल के लिए बहुत कुछ किया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे वर्ष 2017 भी याद है कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरा घोषणा पत्र बड़ा क्लियर है, और उसमें मैंने कहा था कि जो पूर्व सरकार के समय में जनजातीय इलाके, हम ट्राइबल है तो 2 बातों को लेकर ट्राइबल है जी। एक तो हमें आरक्षण मिलता है, और दूसरी हमें जो है सब्सिडी मिलता था। पूर्व सरकार के समय में, कांग्रेस सरकार में, एग्रीकल्चर के अंदर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए कंडीशन शर्त लगाया गया था कि जिस व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर जमीन होगा उसी को सब्सिडी मिलेगा। लाहौल स्पीति के अंदर मात्र 5.7% लोग हैं जो इससे ऊपर 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले थे, अमीर लोग थे, बाकी सभी लोग गरीब लोग थे। ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक कानून बनाया गया, मुझे लाहौल स्पीति के लोगों ने चुना, जीत के आया, और भगवान का भी आशीर्वाद रहा, और ठाकुर जयराम जी का मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे उन्होंने कृषि विभाग का मंत्रालय मुझे दिया, और मैं जैसे मंत्री बना,
मैंने मैंने इमीडिएट कहा कि मुझे वो फाइल दिखाइए जो पूर्व सरकार ने कहा था कि जो है 1 हेक्टेयर से कम जो जमीन होगा उनको सब्सिडी नहीं मिलेगा। जैसे ऑर्डर मैंने पढ़ा, मैंने उसकी वो चौथे दिन उसको सब्सिडी जो पुराने सरकार के ऑर्डर थे उसको खत्म किया, जिसके चलते आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एग्रीकल्चर विशेष की बात करना चाहता हूं। एग्रीकल्चर में मैंने कहा कि उस वक्त कि सिर्फ आदमी किसान जो है कि किसान होना चाहिए, कोई जमीन का शर्त नहीं होगा, कोई 12.5 बीघा के जड़ शर्त नहीं होगा, वो खत्म किया। और साथ ही साथ लाहौल स्पीति के अंदर आपको बताते हुए खुशी हो रही है, लाहौल स्पीति में जो पावर टिलर जो लोग लेते थे उसके लिए शर्तें खत्म कर दी मैंने। और आज हर घर में, आज हर परिवार के पास 1 से 2 है पावर टिलर है, जिसमें जो है मैंने उनको 80 से 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दिया है। इतना ही नहीं, मैंने प्राकृतिक खेती की खुशहाल किसान हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां प्राकृतिक खेती का काम किया जा रहा है। खेती एग्रीकल्चर 3 तरह की खेती होती है, एक प्राकृतिक, एक रासायनिक, एक आपका आप कहते हैं ऑर्गेनिक, जैविक और रासायनिक। ये दोनों खेती जो है, ये दोनों बहुत आदमी का जीवन जान लेने वाली खेती है। रासायनिक खेती में भी आदमी किसान जो है क्या कहते हैं, आप देते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिससे आज देखो हिमाचल पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट पढ़ें, हर 7वां व्यक्ति इंडिया में इस सफरिंग बीमार किससे ग्रसित है, वो शुगर से। हर 8वां व्यक्ति किससे ग्रसित है, आपका ब्लड प्रेशर से। ये क्यों? हमारा खान पान, जो रासायनिक चीजों को हम खा रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में बहुत से किसान जो है आत्मदाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो है रासायनिक खेती करें, बारिश का कोई अनुमान नहीं है, पर्यावरण चेंज हो गया है, आपने बात किया, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण चेंज हो रहा है कि जिस तरह केमिकल हम यूज कर रहे हैं उससे सारा आज ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। उस कारण जो है किसान आज आत्मदाह कर रहा है। बैंक का मीटर घूमता है, किसान टाइम पे पैसा दे नहीं पाता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक खेती, आज ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं। ऑर्गेनिक खेती भी जो है जानलेवा खेती है, उसमें जो हैवी मेटल्स, आपका मरकरी है, पारा है, इससे जो है आदमी का जब हेवी मेटल आपके आदमी शरीर जब जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसी तरह कैंसर को जन्म देती है। इससे भी आज बहुत किसान आत्मदाह करता है। हिमाचल प्रदेश जो है इसका सराहना जो है भारत वर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो पद्धति हमने रासायनिक खेती को बंद कर दिया है, जैविक खेती बंद किया है, हमने प्राकृतिक खेती शुरू किया है। प्राकृतिक खेती को पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हम शुरू करेंगे। और भारत वर्ष के हमारे वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन ने बजट प्रावधान किया है। और मुझे आपको खेती बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बनने जा रहा है। और उसके लिए मैंने लाहौल स्पीति के अंदर जो है हर परिवार को मुफ्त में, फ्री में जो है आपका जो है सभी को सोलर स्प्रे पंप दिए हैं, हर परिवार को, ताकि जो है लाहौल हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला राज्य जिला बनने जा रहा था जहां पर जो है सबने प्राकृतिक खेती शुरू किया था। और साथ ही साथ जो है लाहौल के अंदर जो है हर घर में 14 बीज, लास्ट महीने जो है हर परिवार को 14 बीज जो है फ्री में दिए। क्योंकि लाहौल में मैंने, आपने प्रश्न पूछा, कारगा में सब्जी मंडी शुरू की हो चुका है। कारगा में हमने आपका 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है सीए कोल्ड स्टोर के लिए, और बुमला में कोल्ड स्टोर के लिए 1 करोड़ सैंक्शन कर दिया है कि लाहौल के अंदर जो है हमारे फसल तैयार होते हैं, आपके जो वहां पर कोल्ड स्टोर का प्रबंध किया जाए। यहां पर दाम कम होता है, वहां पर कोल्ड स्टोर में रखेंगे, जब किसान चाहे उसका मार्केटिंग कर सकता है। सब्जी मंडी का प्रावधान कर दिया है, छोटे छोटे कोल्ड स्टोर खोलने की बात कर ली है। इस तरह से हमने लाहौल में शुरुआत कर ली है, ताकि किसानों को जो है उसका उचित मूल्य मिले, किसान अच्छा पैसे कमाए। और साथ में हमने जो है, मैं ट्रैक्टर्स की बात करना चाहता हूँ, लाहौल स्पीति में 150 ट्रैक्टर सैंक्शन किए हैं, जिसे 3 लाख सब्सिडी मिलता है। बहुत से योजना है। और लाहौल स्पीति के अंदर प्याज, लहसुन, ये सारे हमने हर घर में मुफ्त में बीज बांटा है। हमने शुरुआत की है, सब्जी मंडी कैसे चलेगा। और मैंने अब सेरिकल्चर लाहौल में शुरू कर रहा हूं मैं, लाहौल स्पीति के अंदर, ताकि हमारे लाहौल के अंदर बहुत मेहनत का किसान है। आज हम यहाँ पहुंचे हैं, रामलाल मार्कंडा एमएलए मंत्री पीएचडी करके पहुंचा है, हमारे आलू के कारण। हमारे पास आलू बड़ा फेमस आलू था। आलू के बाद हमारे लोगों, लाहौल अगर देखता हूँ एग्रीकल्चर में, अगर कहीं हिंदुस्तान में कहीं चेंज, हिंदुस्तान के लाहौल स्पीति ने चेंजिंग किया है। बहुत मेहनत का लोग, आलू के बाद हमारे लोग होप से पहुंचे, होप से हमारे लोग जो है कहां पहुंचे, मटर पे। आज हमारे लाहौल के लोग जो है एक्सोटिक वेजिटेबल। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लाहौल स्पीति के अंदर सोलर स्प्रे पंप, लाहौल स्पीति सबसे पहले स्प्रिंकलर हर घर में स्प्रिंकलर पहुंचा दिया है, कि ताकि मेरी माता बहनों को जो है रात भर दिन भर पानी देने की, पानी की जरूरत न पड़े। स्प्रिंकलर ऑन करो, जिसमें जो है आपका जो खाद डालते हैं, देसी खाद डालते हैं, वो भी आपका जो है भूमि कटाव नहीं होता है।
जी। आपका खाद वहीं बच जाता है। ऐसी योजनाएं बहुत कोशिश किया है कि एग्रीकल्चर को जो है लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल लाहौल स्पीति बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सिस्टम को मैंने बदल दिया था ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी मोदी, अभी तक हमने बात की कृषि की, जिसमें आपने हमें बताया कि किस तरह से आपने लाहौल स्पीति की जनता को हर मुमकिन कोशिश की है उन्हें जो है कृषि लाभ पहुंचाने की, और वहाँ की जनता संतुष्ट भी है। ऐसे में मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो वहाँ के युवाओं से जुड़ा है, या मैं कहूँ कि पलायन से जुड़ा है। लाहौल स्पीति ने एक लंबे अरसे तक जो है बहुत सी असुविधाओं को झेला है, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी हो। ऐसे में वहाँ से पलायन जो है वो होता गया, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज गांव में जो है वो युवाओं को ढूंढना लाहौल स्पीति में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आगे क्या स्थिति होगी? आप लाहौल के लिए ऐसा क्या करेंगी कि ये पलायन की प्रथा जो है वो रुक जाए, कम हो जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लाहौल स्पीति में सर्दियों में बहुत ज़्यादा पलायन हमारा होता रहा है। लगभग मैं इतना गलत नहीं होगा मैं ये कहना, 60% लोग जो है सर्दियों में हर वर्ष जी। सर्दियों में कुल्लू पलायन कर जाते थे। उसके पलायन को रोकने के लिए एक तो टनल बन के तैयार हो चुका है, और दूसरी बात हमने लाहौल में एकलव्य स्कूल 2 साल पहले खोल दिया है। उसके लिए एकलव्य स्कूल का शुरुआत कर दी है। स्पीति का नहीं, हिमालय बुद्धिस्ट सोसाइटी यूनिवर्सिटी उसको उसके लिए जो है 1.5 करोड़ रुपये दे चुका हूँ, जमीन उसके नाम पे हो चुका है, और गवर्नमेंट इंडिया से 1.25 करोड़ रुपये सेंक्शन हो चुका है। और वहाँ पर हर गांव में स्कूल खोल चुके हैं। और जहाँ पर आपने बात की है, और आने वाले समय में सेंट्रल स्कूल आपको वहाँ पर है, और नवोदय स्कूल लाहौल स्पीति के अंदर है। अब हम प्रयास करें कि एक और नया स्कूल लाहौल स्पीति में हम एक स्कूल और खोलना चाहते हैं। उसमें ज़मीन का पलायन, ज़मीन हम देख रहे हैं, ज़मीन जैसे नाम पे होगा बहुत जल्दी जो है हम वहाँ पर स्कूल नए स्कूल खोलने वाले हैं। स्कूलों की जहाँ तक बात है, तो आज भी मैं देखता हूँ कि स्कूलों में आज टीचरों की कमी है, आज भी कमी है। हमने कोशिश किया है कि वहाँ टीचर मिले। मैंने हिमाचल लाहौल स्पीति के अंदर एक नया प्रयास किया था, जो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से मुझे जो है एचिंग निधि मिलता है। मैंने अपने एचिंग निधि, अपने सैलरी से लोगों को, बच्चों को वहाँ पर मैंने अपॉइंट किया है, क्योंकि ऐसे में मैं देखता था कि सरकार के अंदर मुख्यमंत्री सरकार जो पोस्टें निकाल दी हैं, जब तक पोस्टें भरने के बाद 2 साल 1 साल लग जाता है, हमारे बच्चे सफ़र करते हैं। मैंने अपने पैसे से बच्चों को वहाँ नौकरी लगा दिया ताकि मेरे बच्चे सफ़र न करें। और आज लाहौल स्पीति के अंदर बहुत से बच्चे, बहुत से पलायन की बात कर, बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। वो भी मैं देखता था कि उसका कारण ये पलायन ये था कि वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं मिले। और आज हम प्रयास करें पूरे के जाए। जहाँ आपने स्वास्थ्य की बात की है, और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी, आज लाहौल स्पीति का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जी। सभी अस्पतालों के अंदर जो है हर जगह डॉक्टर पोस्टेड है। कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ खाली हो। जब मैं विधायक बना था लाहौल स्पीति के अंदर 11 अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं हुआ करता था, खाली पड़े थे। आज सब डॉक्टर पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ पर सर्जन तक केलों पहुंच चुका है। इस साल 2021 में प्रयास करूंगा कि लाहौल स्पीति के अंदर जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है डॉक्टर वहाँ पर हर जगह हो, सर्जन वहाँ पहुँचे, और टीचरों की भरने की बात करना चाहूँगा ताकि ये पलायन रोका जाए और स्वास्थ्य और शिक्षा में कैसे लाभ मिले। और साथ ही साथ आपने कहा हमारे लाहौल में एक कॉलेज है, कुकुमसरी कॉलेज है। वहाँ पर इस बार जब मुझे तकनीकी शिक्षा विभाग मिला, वहाँ बीटेक की क्लासेस शुरू कर दिया है। और आपने आपका टूरिज्म के लिए, मास्टर टूरिज्म के लिए वहाँ क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, ताकि वहीं पर हमारे बच्चे जो है टूरिज्म करने कहाँ जाते हैं, शिमला जाते हैं। आपका बीटेक करने बाहर जाते हैं। बीटेक क्लासेस हम वहीं पर कॉलेज में शुरू कर रहे हैं कि संख्या कम हो गया है। और इसी साल जो है मैं आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो सुंदरनगर चल रहा है, सुंदरनगर से उसको उठा के लाहौर ले जा रहा हूँ, वहीं क्लासेस शुरू करेंगे। और उसमें मैं 2 नए ट्रेड शुरू कर रहा हूँ। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है तकनीक आपके डी फार्मेसी 2 जगह है, एक रोडू के अंदर, एक आपका कंडा घाट में। मैं कम से कम जो है 4 कॉलेज में डी फार्मेसी शुरू कर रहा हूँ। एक आपका उदयपुर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ शुरू कर रहा हूँ। एक नया ITI खोलने जा रहा हूँ मैं। आप कारगा में नया ITI खोलने जा रहा हूं, ताकि हमारे जो है बच्चों को जो है स्वरोजगार के ज़्यादा चांसेस मिले। इस तरह से योजनाएं वहां चलाना चाहता हूं। आपने कहा पलायन, अब मुझे लगता है निश्चित तौर पर जब हम सुविधाएं वहां पर देंगे, हॉस्पिटल वहां पर डॉक्टर्स होंगे, आपके सर्जन वहां मिलेंगे, स्कूलें वहां पर अच्छे स्कूल हो, और एकलव्य स्कूल खोल चुके हैं, और वहां पर जो है अब हिमालय बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खोल चुका है, और हम जो है एक नया स्कूल वहां खोलने जा रहे हैं। इस तरह के स्कूलों में अच्छे टीचर वहाँ मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाहौल में नर्सरी क्लासेस में हिमाचल प्रदेश में पहला जिला है जहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है।
हम 2018 में शुरू कर चुके हैं। इस तरह से लगता है बदलाव आएगा। अब जो पलायन, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए लोग बच्चों को कुल्लू लेके आते थे, अब वहीं पढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर ये पलायन रुकेगा और लाहौल और आगे समृद्ध होगा। जी, तो मोदी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि रोहतांग टनल के बाद लाहौल स्पीति पे मात्र लाहौल स्पीति के बाशिंदे ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और भारतवर्ष की नज़र है, क्योंकि लाहौल स्पीति का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, उसे निहारने के लिए टूरिस्ट इस बार कोविड में भी जो है वो रोकना मुश्किल हो गया था। किस तरह से वहाँ पे जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ा प्रशासन को, सरकार को, वो हम सभी ने देखा। जैसे ही अटल टनल के दरवाजे खुले तो टूरिस्ट को रोकना बहुत मुश्किल हो गया। और टूरिस्ट ही क्यों, हमारे प्रदेश से भी लोग हमारे जो है उस टनल को देखने के लिए आए। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने आज आश्वासन दिया है, मेरे सभी सवालों का आपने इतना खूबसूरती से जवाब दिया, सटीक जवाब दिया और स्पष्ट जवाब दिया, जिसमें आपने बताया कि पर्यटन के बहुत से आयाम खुलेंगे, साथ ही धारणीय विकास पे भी जो है वो कंसंट्रेट किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये चर्चा करके, और मुझे लगता है कि लाहौल स्पीति की जनता भी आज जो है काफ़ी आश्वस्त हुई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ थे डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी। आज हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की कि रोहतांग टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति क्या आयाम स्थापित करने वाले हैं। बहुत ही स्पष्ट और सटीक जवाब हमें जो है आज मंत्री महोदय ने यहाँ पर दिए, और उम्मीद करती हूँ कि लाहौल स्पीति के तमाम जनता को आज उनके सवालों का जवाब मिला होगा। और आप क्या जानना चाहते हैं, हम इन्हें दोबारा यहाँ पर बुलाएंगे। आपके सवालों का हमें भी इंतज़ार रहेगा और मंत्री महोदय को भी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमीगोस ब्लिंक। हमारी पोस्ट को कीजिए लाइक, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Amigos Blink, freezing time in a blink.